दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। दहशतगर्द रियासत के सामने हथियार डाल दें या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। कहा, दहशतगर्द शहरियों को शहीद कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए मज़दूरों को कत्ल करते हैं। बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासर मुलविस हैं। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के कुछ सरदार और एलीट तबका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके बगैर मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 1972 में मुल्क की आबादी 7 करोड़ थी और उस वक्त 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई है और सूबे 4 ही हैं तो क्या गुड गवर्नेंस हो रही है? मोहसिन नकवी ने जो बात की है वो उनकी ज़ाती राय है। जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी 3 साल से इस निज़ाम से वाबस्ता हैं और एक तवील मुद्दत तक निगरान वज़ीर आला भी रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइड लाइन पर खड़े होकर आवाज़ें लगाने से बेहतर ज़िम्मेदारी कबूल करना है। बयान देने या इल्ज़ाम लगाने के बजाय इल्ज़ाम को कबूल करने की ज़रूरत है। सियालकोट में जलसे से खिताब में बोले, महाजरीन की नशस्तें ख़त्म नहीं होने देंगे। इलेक्शन एक्शन कमेटी खून खराबा कर रही है। इनके तमाम मुतालबात पहले भी माने गए। 24-25 अरब रुपए भी दिए गए। एक्शन कमेटी वाले मशकूक और फॉरेन फंडिंग पर चल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम में मसला है तो वो तजवीज़ दें। जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। भिटचा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नौजवान कॉकरोच नहीं हो सकते, नौजवान मुल्क का सरमाया हैं। 2 अगस्त के इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। राना सनाउल्लाह का चनारी में जलसे से खिताब। कहा, अवामी खदमत का मॉडल आज़ाद कश्मीर में भी लाएंगे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अवाम ने इसे क्यों मुस्तरद किया। खावड़ा मुजफ्फराबाद में नून लीग के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि वो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा है और अहम आइनी ओहदों पर फायज है। इन्हें यह मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। राजा फारूक हैदर ने कहा कि 2 अगस्त को मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की साख का फैसला इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतालिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में समाअत करेगी। पोलिंग स्टेशंस के नताइज और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं है, कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 महाजर नशस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। हारने वाले अक्सर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरे मरहले में आवाम वोट पोल करने के लिए घरों से निकलें। मानसहरा में रिश्ते के तनाज़े पर मुखालिफिन की घर में फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 3 भाई जाँ बहक, 1 बच्चा ज़ख्मी। 2 ख़वातीन समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़मान की तलाश जारी। कसूर में 70 साला सरदारा बीबी के अगवा का मुअम्मा हल। पुलिस के मुताबिक खातून को उसके भतीजों ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया। खातून की लाश घर के सहन से बरामद। 2 भतीजे गिरफ्तार। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे, डीजल की कीमत में 66 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे, डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 22 पैसे सस्ता।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओगरा को तेल और गैस के शोबे में मुकम्मल शफाफियत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम बहाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वक्त की मुलाकात, पॉलिसी सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म की रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट बनाने की तायीद करते हैं। मौजूदा निज़ाम अवाम की दहलीज़ तक इख्तियारात नहीं पहुँचा पा रहा, लोगों की दहलीज़ तक इख्तियारात और वसाइल नहीं पहुँच रहे। दुनिया में आबादी बढ़ने पर इंतज़ामी यूनिट बनाए जाते हैं। मोहसिन नकवी ने इंतज़ामी यूनिट पर जो बात की वो हम पहले से कहते आ रहे हैं। तमाम जमातें मिल बैठ कर इंतज़ामी यूनिट्स पर इत्तफ़ाक़ करें। कानून में सुकुम है तो कानून तब्दील करके इंतज़ामी यूनिट बनाए जाएँ। ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर ईरानी ड्रोन हमले। अमरीकी जंगी तैयारों के हैंगर, सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम और फ़ौजी साजो सामान के गोदामों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी फ़िज़ाई निगरानी में अबनाए हुर्मज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। बेलारूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की ज़ेर क़यादत वफ़द की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। दोनों जानिब से मौजूदा 2 तरफ़ा दिफ़ाई ताल्लुकात के दायरा कार को मज़ीद मजबूत और मतनव्वे बनाने पर इत्तफ़ाक़। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती कसीरुल जहती ताउन को फ़रोग़ देने का ख़्वाह है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोहपैमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। ब्रॉड पीक पर मजीद 2 लापता कोहपैमाओं की तलाश जारी। कराची में एक शख्स को गाड़ी समेत जलाकर कत्ल करके उस पर अपनी मौत का ड्रामा रचाने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ताजिर ज़ीशान नाज ने कर्जदारों से बचने के लिए अपनी ही मौत का जाली मंसूबा बनाया। अपने मुलाजिम ज़ैगम अब्बास को साथ मिलाकर बेगुनाह मजदूर कुर्बान हुसैन को अपने कपड़े पहनाकर गाड़ी में जला दिया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम कोई मेडल ना जीत सके। जेवलिन थ्रो फाइनल में 12 एथलीट्स में 9वें नंबर पर आ गए। अरशद की पहली थ्रो ज़ाया हुई, दूसरी 77.41 मीटर, तीसरी 75.39 मीटर रही। श्रीलंका के रमेश थारंगा ने 89.75 की बेहतरीन थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता। 85.83 मीटर की थ्रो से भारत के नीरज चोपड़ा चांदी का तमगा अपने नाम करने में कामयाब रहे। भारत के ही यशवंत सिंह ने 85.41 मीटर की थ्रो के साथ कांसी का तमगा जीता।